सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। तो आइए मन में माता रानी का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू जा दूध और दही बेच ला। बहू दूध दही बेचने चली गई। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पूजा कर रही थी। और तब उसकी बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पीपल पथवारी सींच रही हूँ। तब बुढ़िया की बहू ने कहा कि तुम लोग तो पानी से पीपल पथवारी सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। और ऐसा कहकर वह जो भी दूध लाती थी प्रतिदिन उससे पीपल को सींच दिया करती थी। और सभी महिलाओं ने कहा कि यदि तुम दूध से सींचोगी तो तुम्हारा 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाएगा, धन संपत्ति मिलेगी। बहू बोली कि तब तो मैं प्रतिदिन सींचूंगी। वह गुजरी थी, उनके यहाँ दूध दही की कोई कमी नहीं थी, तो वह दूध से ही सींच जाया करती थी। वह रोज़ाना दूध को लाती और पीपल में सींच जाया करती थी। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर दे दूंगी। ऐसा करते हुए महीना पूरा बीत गया। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो। तब बहू बोली कि सासू माँ दूध दही का दाम मांगेगी और मैंने तो दूध दही बेचा नहीं है, मैं दाम कहाँ से दूंगी। पीपल पथवारी बोली कि देखो मेरे पास तो दाम नहीं है, पैसे नहीं हैं, परंतु यह टींडा पान पथूरा इसको ले जाओ और वहाँ ले जाकर अपने घर की कोठरी में रख देना। तब बहू ने ऐसा ही किया। वह पान टींडा पथूरा लेकर आई, घर की कोठरी में रख दी और डर के मारे मुंह पर कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू माँ बोली कि बहू पैसा लेकर आई है। तब बहू बोली कि हाँ लाई हूँ, कोठरी में रखा है, ले लो। सासू ने गई कोठरी में और पोटली को खोला तो उसमें हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन से वह पोटली भरी हुई थी। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब से मैं भी पीपल पथवारी सींचा करूँगी। जब तुझे पथवारी माता ने इतना सारा दिया है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। सास गई और दूध दही तो बेच आती और हांडी को धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया करती थी और आकर बहू से कहती कि बहू मुझसे दाम मांग। तब बहू ने कहा कि सासू माँ आप तो सास हो, मैं आपसे दाम कैसे मांग सकती हूँ। मगर सासू कहती नहीं, तो फिर भी मुझसे दाम मांग। तो बहू ने कहा कि सासू माँ दाम दो। तब बहू बोली कि महीना पूरा होने पर दूंगी। इस प्रकार से पूरा महीना पूरा हो गया। बहू सास भी गई और पीपल पथवारी के पास बैठकर और कहने लगी कि हे पथवारी माता, बहू दाम मांगेगी तो मैं क्या दूंगी। तब पीपल पथवारी ने सास को भी पान पथूरा भरा टींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दी। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है। सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी ने तो मेरे साथ धोखा किया है, तुझे धन की पोटली दी और मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी थी, उसने दूध दही से सींचा और सच्चे मन से सीखा, परंतु तुम तो धन की भूखी थी, तुम दूध दही बेच आती और धुली हुई हांडी से पीपल पथवारी सींच देती। इसीलिए सच्चे मन से जो पीपल पथवारी सींचता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को ना देना। तो यह पीपल पथवारी सींचने की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।